नमस्कार साथियों। हिमाचल प्रदेश जीके सीरीज में मैं विजय चौहान आपका फिर से स्वागत करता हूं। हमने लास्ट टाइम से ज्योग्राफी शुरू करी है, तो ज्योग्राफी में हम पढ़ रहे हैं लेक्स एंड वैलीज ऑफ हिमाचल प्रदेश, जिसमें हमने प्रीवियस लेक्चर में किन्नौर और चंबा की वैली और लेक्स को कवर किया था। आज हम लाहौल एंड स्पीति के बारे में डिस्कस करेंगे, वहाँ की लेक्स पढ़ेंगे, वहाँ की वैलीज पढ़ेंगे। सबसे पहले आप अपने सामने स्क्रीन पर ये मैप देख लीजिए, ठीक है। लाहौल स्पीति का जो सबसे ज्यादा क्षेत्रफल है, ठीक है, यानी कि पूरा का पूरा ये लद्दाख से शेयर होता है, ठीक है। सबसे ज्यादा क्षेत्रफल लाहौल स्पीति का लद्दाख से है, और लद्दाख लाहौल स्पीति के नॉर्दर्न पार्ट में है, और वेस्टर्न पार्ट में चंबा के साथ भी काफी मात्रा में बाउंड्री शेयर करता है। ये वाला चंबा का जो रीजन है, यहाँ से बाउंड्री, और थोड़ी सी यहाँ पर जम्मू एंड कश्मीर के साथ भी लाहौल स्पीति की सीमा लगती है, ठीक है। कांगड़ा के साथ सबसे कम बाउंड्री शेयर हो रही है हिमाचल प्रदेश की डिस्ट्रिक्ट की बात करें, ठीक है जी। तो कुल्लू के साथ एक बहुत बड़ा रीजन, ये स्पीति का क्षेत्र भी लगता है कुल्लू के साथ, और ये लाहौल का क्षेत्र भी लगता है, ठीक है। और इसके साथ साथ ये वाला जो पार्ट है, ठीक है, ये वाला जो पार्ट है लाहौल स्पीति का किन्नौर के साथ लगता है, ठीक है। तो और ईस्टर्न क्षेत्र में चाइना के साथ भी सीमा शेयर हो रही है, तिब्बत के साथ भी सीमा शेयर हो रही है, किसकी? लाहौल एंड स्पीति की। तो इसका एक बार फिर से आप मैप दे सकते हैं, यानी कि लद्दाख सबसे ज्यादा जो बाउंड्री शेयर हुई लद्दाख के साथ, लद्दाख के बाद नंबर 2 पर चंबा के साथ, चंबा के बाद नंबर 3 पर कुल्लू के साथ, कुल्लू के बाद किन्नौर के साथ, किन्नौर के बाद तिब्बत के साथ, और तिब्बत के बाद कांगड़ा, और कांगड़ा के बाद जे&के। तो लाहौल स्पीति अपनी सीमा 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है, जिसमें से तिब्बत एक यानी कि चाइना का पार्ट हो गया है एक देश के साथ, और 2 स्टेट हो गए हैं, एक लद्दाख यूटी है, और जम्मू एंड कश्मीर। तो इनके साथ सीमा शेयर करता है लाहौल स्पीति, हिमाचल प्रदेश की सबसे बड़ी डिस्ट्रिक्ट है। इसके बारे में हम थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं, ठीक है जी। तो ये 2 पार्ट में डिवाइड कर लेते हैं सबसे पहले हम, ठीक है। लाहौल एंड स्पीति को, ये वाला पार्ट लाहौल वाला पार्ट आ गया, और ये वाला पार्ट हो गया स्पीति का, ठीक है। लाहौल और स्पीति को थोड़ा सा हम 2 पार्ट में डिवाइड करके चल रहे हैं, ठीक। सबसे ऊपर जो हेडक्वार्टर या आपके तहसील पड़ी वो उदयपुर है, ठीक है जी। केलोंग लाहौल का एक हेडक्वार्टर है, लाहौल का मुख्यालय है केलोंग, ठीक है जी। और काजा, काजा यहां पर है, ठीक है, काजा स्पीति का मुख्यालय है काजा, ठीक है। क्लियर हो रहा है यहां तक आप लोगों को, ठीक है जी। और जो ये वाला पार्ट है, ठीक है, इसको दारचा भी कहते हैं, ये वाले पार्ट को लाहौल के साथ ही दारचा का पार्ट आ गया। तो ये इंपॉर्टेंट प्लेसेस हो गए, क्लियर। अब बात करते हैं हम सबसे पहले घाटी की। तो ये नदी दिख रही है आपको, इसको बोलते हैं स्पीति नदी। तो ये वाली घाटी कहलाती है स्पीति घाटी, स्पीति घाटी। ये एक नदी आपको यहां से दिख रही है, ये वाली जो रिवर है आगे चलकर, ठीक है, एक नदी यहां से आ रही है, ठीक है। ये आपके इसको बोलते हैं भागा नदी। तो ये भागा घाटी का निर्माण यहां पर हो गया है, और ये वाली जो घाटी है इसको बोलते हैं चंद्रा घाटी, क्योंकि इस नदी का नाम है चंद्रा। क्लियर हो गया है। तो ये वाली रिवर को हम बोलेंगे चंद्रा, ठीक है, ये वाली रिवर को हम बोलेंगे भागा। एक बनी चंद्रा वैली, एक बनी भागा वैली। आगे चलकर ये नदी चिनाब कहलाती है। तो इस घाटी को हम बोलेंगे या तो चंद्रा भागा घाटी भी बोल सकते हैं, ठीक है, चिनाब घाटी भी बोल सकते हैं, या इसी को हम बोलते हैं पाटन वैली, ठीक है, पाटन घाटी। तो ये इंपॉर्टेंट, ठीक है जी, ये इंपॉर्टेंट क्या है? घाटियां हैं।
एक नदी यहां से निकलती है, ठीक है, स्पीति की सहायक, तो ये वाला क्षेत्र कहलाता है पिन वैली, पिन घाटी, पिन नदी है। ठीक है, तो मैप की सहायता से ये चीजें आप देख चुके हैं प्रॉपर तरीके से। अब हम एक बार इन घाटियों को डिटेल में पढ़ने की कोशिश करेंगे, उसके बाद कुछ झीलों का भी हम मैप देखने वाले हैं। ठीक, तो सबसे पहले हम बात करते हैं चंद्रा घाटी की। ठीक है, चंद्रा नदी के द्वारा चंद्रा घाटी का निर्माण होता है। लोकल नाम इसको रंगोली या रंगलोई घाटी के नाम से भी प्रसिद्ध है, तो ये भी आप लिख लें। ठीक है, स्थानीय नाम है इसको रंगोली या रंगलोई। इस घाटी का पहला गांव खोकसर है और ये लाहौल क्षेत्र में स्थित है। पहला पॉइंट ये, यानी कि ये सारी चीजें हमने कवर कर ली चंद्रा वैली से संबंधित। ठीक, दूसरा हो गया हमारा भागा वैली। भागा वैली, ठीक है, ये भी लाहौल में ही है। इसको गारा घाटी के नाम से भी जाना जाता है। गारा वैली बारालचा दर्रा से दारचा तक फैली हुई है ये घाटी। ठीक है, बारालचा से दारचा तक, यानी कि जो आपकी भागा नदी है, भागा नदी इस घाटी का निर्माण करती है। ठीक है जी, डटसे गांव का एक ऐतिहासिक महत्व है इस घाटी में, ये भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट हो जाता है। तो दो वैलीज हमारी कवर हो गई। तीसरी चलते हैं हम चंद्राभागा घाटी, यानी कि जो आगे चलकर जो चंद्रा नदी है, ठीक है, और भागा नदी है आगे चलकर, ठीक है जी, ये नदी मिली, तो इस नदी को हम, ठीक है, चिनाब कहते हैं और इसको हम चंद्राभागा घाटी भी बोल सकते हैं। ठीक है जी, है ना, तांडी नामक क्षेत्र में दोनों नदियों का मिलन होता है। ठीक है जी, तो चंद्रा और भागा नदियों के संगम से ये घाटी बनी है। इस घाटी को पट्टन घाटी के नाम से भी जाना जाता है। मैं ऑलरेडी ही आप लोगों को मैप में मेंशन कर चुका हूं। ठीक है, लाहौल का बाग और अन्न भंडार भी इस घाटी को कहा जाता है, क्योंकि नदियों वाले क्षेत्र में ही सभ्यताओं का विकास होता है, चाहे वो हड़प्पा सिविलाइजेशन हो, चाहे आपकी आगे जाकर जो दूसरी सिविलाइजेशन जो आपके वैदिक सभ्यता हो। तो इस वाले क्षेत्र में दोआब जो क्षेत्र होता है ये काफी इंपॉर्टेंट होता है एग्रीकल्चर पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, तो इस घाटी में लाहौल स्पीति की, लाहौल की सबसे उपजाऊ घाटी मानी जा सकती है। चौथा, लाहौल घाटी। ठीक है, लाहौल घाटी टांडी से शुरू होती है, थिरोट तक जाती है। ठीक है जी, जहां चंद्राभागा मिलती है। ठीक है जी, तो लाहौल वैली ये टांडी से शुरू होती है और थिरोट तक, और ये यानी कि थिरोट से टांडी तक होना चाहिए था, जहां टांडी में चंद्रा और भागा नदी का मिलन होता है। ठीक है जी, पीर पंजालौर मुख्य हिमालय के उत्तर में स्थित है। ठीक है जी, पीर पंजालौर मुख्य हिमालय के उत्तर में स्थित है, नॉर्दर्न पार्ट में स्थित है। ठीक है, चंद्रा भागा और चिनाब नदियों से बनी है। ठीक है, चंद्रा भागा से आगे चिनाब नदी, यानी कि पूरी वैली को, जो आपके चंद्रा और भागा वैली है, उसको लाहौल वैली भी कहा जाता है। ऑफ सीजन सब्जियां और बीज आलू के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, लाहौल स्पीति विश्व में सबसे ज्यादा प्रति हेक्टेयर, ठीक है, पोटैटो उत्पादन करता है, आलू का उत्पादन करता है। ये नोट करने वाला पॉइंट है, यानी कि विश्व में सबसे ज्यादा प्रति हेक्टेयर आलू उत्पादन लाहौल स्पीति में होता है, तो वो इस लाहौल घाटी में सबसे ज्यादा होता है। ठीक है, जौ और फाफरा, फाफरा एक लोकल अनाज होता है, ठीक है, जिसको हम बकवीट भी कहते हैं। ये इस घाटी की प्रमुख फसलें हैं, प्रमुख इंपॉर्टेंट क्रॉप्स हैं। ठीक है जी, नेक्स्ट चलते हैं पांचुई घाटी, स्पीति क्षेत्र में आती है। ठीक है, कुंजुम पास से निकलती है स्पीति नदी, उसी स्पीति नदी से इस घाटी का निर्माण हुआ है। ये कुंजुम पास की हाइट है 4520। आगे हम इसके बाद पासिस और इंपॉर्टेंट पीक्स भी कवर करेंगे,
तो वहां पर ये चीजें सारी हम आप लोगों को पढ़ा देंगे। कुंजुम पास से शुम्दो तक फैली हुई है। इस घाटी की लंबाई लगभग 150 किलोमीटर है। ठीक है, जांस्कर और महान हिमालय के बीच में ये घाटी स्थित है। पूर्वी क्षेत्र जांस्कर कहलाया, पश्चिमी क्षेत्र आपका महान हिमालय, और यहां इस घाटी का निर्माण हुआ। इसको कहा जाता है स्पीति वैली। ठीक है, जीवित म्यूजियम यहाँ पर है, लिविंग म्यूजियम। ठीक है, जिसको कॉल्ड लिविंग म्यूजियम कहा जाता है इस वैली को। क्लियर हो गया यहां तक? आगे चलते हैं। ठीक है जी, तो प्रसिद्ध मोनेस्ट्री जैसे कि ताबो मोनेस्ट्री स्पीति वैली में है, डंकर या धनकर मोनेस्ट्री ये भी स्पीति वैली में आपको देखने को मिलेगी। ये कल्चर में हम कवर करने वाले हैं। हर चीज, चाहे वो आपके रिवर्स हो, चाहे आपके कल्चर सिस्टम हो, ठीक है, जो भी चीजें हैं वो हम सारा मैप के माध्यम से ही पढ़ेंगे, ताकि आपको आसानी से चीजें पढ़ने में दिक्कत कोई भी नहीं होनी चाहिए। ठीक है, आसानी हो चीजों को समझने के लिए। ठीक है जी, स्पीति वैली को अलग अलग भागों में जाना जाता है। लोअर रीजन यानी कि निचला क्षेत्र शालिन कहलाता है। जो स्पीति वैली का निचला रीजन है उसको शालिन कहा जाता है। स्पीति नदी के बीच वाला यानी कि स्पीति नदी के पास जो उच्च स्थल है, ठीक है, जो थोड़ा सा ऊबड़ खाबड़ यानी कि थोड़ा सा हायर प्लेस हो गया, इसको पिन क्षेत्र कहा जाता है। और मध्य क्षेत्र को कहा जाता है भार। ठीक है, मिडल को कहा जाता है भार, और अधिक ऊंचाई वाले क्षेत्र को कहा जाता है तुंड। तो ये भी आप नोट करते हुए चलें, यानी कि पिन घाटी के 4 पार्ट हैं। पिन घाटी के 4 पार्ट हैं। सबसे लोअर पार्ट शालिन कहलाया, मीडियम पार्ट, ठीक है जी, भार कहलाया, भार, और उससे ऊपर वाला पार्ट पिन क्षेत्र, और सबसे ऊपर वाला पार्ट इसको तुड कहा जाता है लाहौल स्पीति में। तो ये भी आपके सिविल एग्जामिनेशन के लिए महत्वपूर्ण प्रश्न बनते हैं। हम फोकस कर रहे हैं एचएस एग्जामिनेशन, एनटी एग्जामिनेशन, अलाइड एग्जामिनेशन, इसके साथ साथ टीजीटी, पीजीटी सब कुछ इसमें कवर हो जाएगा। इससे बाहर कुछ भी आप लोगों को एग्जामिनेशन में देखने को नहीं मिलेगा। हम केवल छोटे सबऑर्डिनेट एग्जाम को इसमें कवर नहीं कर रहे हैं। हमारा मेनली जो मुद्दा है, मुख्य जो हमारा उद्देश्य है, वो हायर एग्जामिनेशन को कवर करके चलना। उसके बाद आ गई पिन घाटी। ठीक है, तो स्पीति घाटी के भीतर स्थित है, यानी कि जो आपके स्पीति नदी है वहीं से जुड़ी एक पिन नदी। ठीक है, और ये पिन नदी ने इस घाटी का निर्माण किया, जो कि स्पीति नदी की सहायक नदी है। ठीक है जी, और यहीं पर आपको देखने को मिलेगा नेशनल पार्क। कौन सा नेशनल पार्क? पिन वैली नेशनल पार्क। ठीक है जी, और ये कहां पर स्थित है? धनकड़ के पास। ये दोनों नदियां स्पीति और पिन नदियों का मिलन होता है। ठीक है जी, राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया गया है। स्पीति घाटी से चौड़ी है, डंकर के पास स्पीति नदी से मिलती है। हम पहले ही मैं पढ़ा चुका हूं, पिन नदी स्पीति नदी की सहायक है, इसलिए पिन घाटी भी स्पीति घाटी का ही भाग मानी जाती है। ठीक है, क्लियर हो गया यहां तक? नेक्स्ट आ गया आपका मोलंग वैली। ठीक है, मोलंग वैली ये बारालाचा और कुंजुम दर्रे के पूर्व में स्थित है। स्पीति और चंद्रा नदियों के जल ग्रहण क्षेत्र के बीच में स्थित है, यानी कि जहां आपके चिनाब नदी यानी कि ये चंद्रा नदी इधर को गई, ठीक है, और स्पीति नदी इधर को गई, तो इस एरिया के बीच में जो घाटी है उसको मोलंग वैली कहा जाता है, मोलंग घाटी कहा जाता है। तो एक बार ये चीजें आप नोट करके चलें। और अन्य घाटियां कौन कौन सी हैं? लाहौल स्पीति में केवल नाम याद रखने हैं। एक है लिंगटी घाटी। ठीक है, स्पीति नदी की सहायक है लिंगटी, तो उसने उस घाटी का निर्माण किया। ठीक है, नैन गहर घाटी। ठीक है, नैन गहर घाटी, तो ये लाहौल रीजन में पड़ती है। मियार घाटी, मियार नदी बहती है एक, आगे चलकर ये चिनाब में मिलती हैं, तो इसने एक घाटी, एक वैली का निर्माण किया मियार का। ठीक है, और एक घाटी है पर लुंगवी घाटी, तो ये स्पीति नदी की सहायक हैं।
तो इसने भी कवर किया हुआ है। तो इसमें परिलुंगवी घाटी, ठीक है, स्पीति में ये आती है। ठीक, अब इसके बाद हम बात कर लेते हैं सूरजताल, ठीक है, इंपॉर्टेंट जो झीलें हैं उनकी बात कर लेते हैं। ठीक है, फिर से थोड़ा मैप की ओर ले जाना चाहूंगा मैं आप लोगों को। काफी खराब हो चुका है हमारा मैप इसमें, ठीक है, लेकिन फिर भी आपको कोई ज्यादा दिक्कत इसमें आने वाली नहीं है। ठीक है जी, तो ये जो सूरज जो आपके चंद्रभागा नदी निकली, ये निकली है यहां से सूरजताल से, ठीक है, और जो चंद्रा नदी निकली है ये निकली है यहां से, ठीक है, लाहौल क्षेत्र की ये नदियां हैं, ठीक है जी, चंद्रताल से। ठीक है, ये मेन रिवर है सूरजताल और चंद्रताल, ठीक है जी। इसके साथ साथ आपको छोटी मोटी और भी झीलें देखने को मिलेगी। लाहौल क्षेत्र में एक यूनामसो झील भी देखने को आपको मिलेगी। ठीक है, तो चलिए इन झीलों के बारे में थोड़ी सी चीजें, थोड़ी सी जानकारी ले लेते हैं जो इंपॉर्टेंट रहेगी एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है जी, तो चलिए सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं सूरजताल। ठीक है जी, सूरजताल 4883 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। हिमाचल प्रदेश में सबसे ऊंचाई पर स्थित ये झील है। ठीक है जी, और भारत में भी इस झील का लगभग थर्ड या फोर्थ नंबर आ रहा है। ठीक है, कहीं पर थर्ड देखने को मिलेगा, कहीं पर चौथे नंबर पर, तो आप तीसरी बोल सकते हैं। भारत की ये तीसरी सबसे ऊंचाई पर स्थित झील है। ठीक है जी, इस झील को, ठीक है जी, सोकामसी भी कहा जाता है, सोकामसी। ठीक है, तो ये लिख लीजिएगा, सूर्यदेव की झील भी सूरजताल को कहा जाता है। ठीक है, कहा जाता है। ठीक है जी, सूर्य और चंद्रा के जो बेटा बेटी थे उनका विवाह तांडी में हुआ। ठीक है, इसीलिए चंद्रा और भागा नाम पड़े थे। ठीक है जी, लेंथ इस झील की 800 मीटर है। कहां पर स्थित है? बारालाचा दर्रे के समीप स्थित है, लाहौल में। ठीक है जी, क्लियर हो गया यहां तक। और यहां से जो नदी निकलती है उस नदी का नाम है भागा नदी, मैं ऑलरेडी दिखा चुका हूं। ठीक है, हाईएस्ट लेक इन हिमाचल प्रदेश में पहले ही बता चुका हूं। ठीक है जी, रीनेम्ड एज विशाल ताल। ठीक है, ऐसा माना जाता है कि इस झील को विशाल ताल के नाम से भी इसका नाम रखा गया है। ठीक है, एक दुर्घटना में, ठीक है, हेलीकॉप्टर दुर्घटना में शहीद कैप्टन विशाल की याद में इसका नाम विशाल ताल रखा गया है। हालांकि कुछ सोर्स में विशाल ताल झील को अलग भी दर्शाया जाता है। ठीक है जी, दूसरा नाम होता है चंद्रताल। ठीक है, चंद्रताल 4270 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। हिमाचल प्रदेश में दूसरी सबसे ऊंचाई पर स्थित झील है। ठीक है ना। इस झील का दूसरा नाम है सो चिकमा। ठीक है, सो चिकमा। ठीक है, तो ये भी आप इस नोट करते चलें। कौन सी नदी का उद्गम होता है? आपके चंद्रा नदी का। शेप कैसी है इसकी? जो अर्धचंद्रकार यानी कि हाफ मून की तरह इसकी शेप है। ठीक है, डायमेंशन क्या है इसका? 1 किलोमीटर लंबी है, 0.5 यानी कि आधा किलोमीटर चौड़ी है। टोटल जो परिधि बनी वो बनी इसकी 2.5 किलोमीटर। ठीक है, क्लियर हो गया है। रामसर संधि के तहत सुरक्षित आर्द्र भूमि क्या होता है? रामसर। ठीक है, रामसर समझ लो बच्चों। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। 2 फरवरी को विश्व क्या मनाता है? रामसर दिवस के रूप में मनाता है। याद रखना, रामसर दिवस के रूप में मनाता है 2 फरवरी। ठीक है, 2 फरवरी 1971 को ईरान के रामसर शहर में एक मीटिंग हुई थी। ठीक है, जिसमें सभी देशों ने, बहुत से देशों ने पार्टिसिपेट किया था। और इस देशों में एक आपका इन्वायरमेंट कन्वेंशन था। इस कन्वेंशन में, सम्मेलन में ये डिसाइड कर लिया गया कि विश्व के जितने भी वेटलैंड हैं, ठीक है, वेटलैंड का मतलब होता है ऐसे क्षेत्र जहां पर, ठीक है जी, पानी भी पाया जाता है और काफी मात्रा में मिट्टी वाला क्षेत्र भी बन जाता है, ये दलदल वाला प्लेस बन जाता है। यहां पर डिफरेंट टाइप की वेजिटेशंस उगती हैं। ठीक है जी,
तो इन वेटलैंड को हमें क्या करना है, बचाना है, प्रिजर्व करना है, ठीक है जी। इन्हें किसी तरह हम जो ह्यूमन इंटेंडेंसी है या ह्यूमन इंटरवेंशंस हैं उससे बचाना है, ताकि लोग इसको खराब ना कर पाए, ये दूषित ना हो सके, ठीक है जी। तो विश्व के कई क्षेत्रों को रामसर का टैग दिया गया, ठीक है जी। तो हिमाचल प्रदेश में 3 चीजों को, एक आपका चंद्रताल झील हो गया है, उसको रामसर टैग मिला है, ठीक है जी। दूसरा, ठीक है जी, दूसरा कौन सा है हमारा, रेणुका, रेणुका झील, ये कहाँ पड़ती है, रेणुका झील पड़ती है आपके सिरमौर में, हम आगे डिस्कस करेंगे। और एक है पोंग बांध, पोंग डैम कहाँ पड़ता है, कांगड़ा में, ठीक है जी। तो ये इंपॉर्टेंट है, रेणुका सबसे छोटी वेटलैंड है भारत की, ठीक है, भारत की बात हो रही है यहाँ पर, तो ये भी चीज आपको याद रखनी है। तो रामसर संधि के तहत ये क्या है, एक, ठीक है, ये क्या है, एक संरक्षित आर्द्र भूमि है, ठीक है जी, वेटलैंड अंडर रामसर कन्वेंशन, ठीक है जी। एक चीनी यात्री थे, उनका नाम था ह्युनसांग, ठीक है जी। ह्युनसांग ने इसको, ठीक है, हेनसांग बोलते हैं, इसको नाम दिया था लोहितीय सागर, ये भी आपको याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। एंशंट हिस्ट्री में जब हेनसांग की यात्रा पढ़ते हैं भारत को, तो उसने इस झील को नाम दिया था, ठीक है जी। कहा जाता है युधिष्ठिर की जो अंत हुआ था, तो इंद्र ने उनको यहां से स्वर्ग लिया था, ऐसा माना जाता है इस झील, ठीक है। इस झील के ऊपर, ठीक है, लाल पांडा पाया जाता है, ये भी काफी एक विचित्र जीव है, जो केवल हिमाचल प्रदेश में यहां पर पाया जाता है, ठीक है जी। ठीक है जी, क्लियर हो गया है। बाटल और कुंजुम दर्रे से यहां पर जा सकते हैं, यानी कि कुंजुम और बाटल को हम क्या बोल सकते हैं, गेट वे ऑफ चंद्रताल, ठीक है जी। हिमाचल प्रदेश की एकमात्र झील है, ठीक है, एकमात्र झील है जिस पर कोई डाक टिकट है, ठीक है, यानी कि एक डाक टिकट बनी है, पोस्टल स्टैम्प, उसमें किसका चित्र मिला है, ठीक है, चंद्रताल का। ये हिमाचल प्रदेश की एकमात्र ऐसी झील है जो डाक टिकट में भी जिसका फोटो छपा हुआ है। ऐसी भारत की कुल 5 झीलें हैं, ठीक है, जिसमें से एक हिमाचल प्रदेश की। क्लियर हो गया है। नेक्स्ट तीसरी झील के ऊपर आते हैं हम, उनामसू, ठीक है, इसको भी मैं मैप में मेंशन कर चुका हूं। लगभग एक ही रीजन में, लाहौल में ही तीनों झीलें स्थित हैं, ठीक है जी, है ना, क्लियर हो गया है। लाहौल स्पीति की अंतिम झील लद्दाख की ओर, ठीक है, यानी कि लद्दाख के पास बिल्कुल स्थित है। चौथी झील हो गई है दीपकताल, ठीक है, मनाली लेह मार्ग पर बारालचा दर्रे और दारचा के बीच में ये झील स्थित है, ठीक है। एक हो गई है पांचवी धनखड़ झील, ठीक है, सूरज ताल का छोटा भाई इस झील को माना जाता है, ठीक है। धनखड़ एक गांव है जहां पर धनखड़ मोनेस्ट्री भी है, ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है। इसके साथ साथ एक और झील आ गई है सिस्सू झील, ठीक है, सिस्सू लेक, है ना, अटल टनल के पास चंद्रा नदी के किनारे इस झील को आप दे सकते हैं सिस्सू क्षेत्र में, ठीक है जी। लाहौल रीजन में ही आती है, ठीक है, अटल टनल लाहौल और कुल्लू को जोड़ती है, ठीक है। नीलकंठ महादेव झील, ठीक है जी, तो ये भी आपके नैनघर घाटी लाहौल में देखने को मिलेगी। केवल पुरुषों को ही मंदिर में प्रवेश या इस झील के पास जाने की अनुमति है, ठीक है। जो थिरोट नदी है, चंद्रावा चिनाब की एक प्रमुख सहायक, वो इसी इसी झील से निकलती है। इसका पानी बहुत ज्यादा नीला है, जिस कारण इसे नीलकंठ झील के नाम से जाना जाता है, ठीक। तो लाहौल स्पीति का जितना भी वैलीज और, ठीक है, वैलीज और इंपॉर्टेंट हमारी लेक्स थी, वो हमने कवर कर ली, ठीक है। अब चलते हम कुल्लू की तरफ, ठीक है, थोड़ा सा मैं इसको कम जूम कर लेता हूं ताकि आप लोगों को ये प्रॉपर देखने को मिले, ठीक है जी। तो कुल्लू डिस्ट्रिक्ट की चर्चा हो रही है, यहाँ की झीलें और लेक्स के बारे में डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है जी। तो सबसे पहले तो कुल्लू का एरिया, कुल्लू की सीमाएं देखो, सबसे पहले लाहौल एंड स्पीति पूरब में है,
ठीक है जी। पश्चिम में पूरा का पूरा मंडी क्षेत्र है, ठीक है जी। नॉर्थ वेस्ट में कांगड़ा के साथ, ठीक है, कांगड़ा के साथ कनेक्ट हो रहा है। और दक्षिण में शिमला के साथ कनेक्ट हो रहा है और किन्नौर के साथ कनेक्ट हो रहा है। अगर हम लोकेशन वाइज देखें तो सबसे ज्यादा बाउंड्री, ठीक है, कुल्लू मंडी के साथ शेयर करता है। नंबर 2 पर, सॉरी, पहले सबसे ज्यादा लाहौल एंड स्पीति के साथ, दूसरे नंबर पर मंडी, तीसरे नंबर पर शिमला, चौथे नंबर पर कांगड़ा और पांचवें नंबर पर किन्नौर। तो ये इंपॉर्टेंट 1 2 3 4 5 क्षेत्र के साथ अपनी सीमा शेयर करता है। कुल्लू एक लैंडलॉक्ड डिस्ट्रिक्ट है, मतलब इसकी सीमा किसी भी बाहरी राज्यों के साथ नहीं लगती है, ठीक है जी। कौन कौन से क्षेत्र हैं? कुल्लू का जो सबसे ऊपर वाला पार्ट है, जो कांगड़ा और लाहौल के साथ जुड़ा हुआ है, इसको मनाली कहा जाता है। मनाली सबसे, ठीक है, बहुत ही फेमस टूरिस्ट प्लेस है मनाली, सब लोग यहाँ जाना चाहते हैं, ठीक है। और मीडियम जो पूरा का पूरा क्षेत्र आया, इसको हमने कुल्लू के नाम से जाना, ठीक है। सैंज एक उप तहसील है, ठीक है, कुल्लू के समीप ही नीचे, और इसके साथ साथ बंजार आ जाता है, और बंजार के साथ साथ निर्मंड, निर्मंड जिसकी सीमा शिमला के साथ लगती है, और आनी क्षेत्र, ठीक है। तो अगर आप इसको, ठीक है जी, क्रम में लगाने के लिए कहो तो सबसे ऊपर मनाली, मनाली के बाद कुल्लू, कुल्लू के बाद सैंज, सैंज के बाद बंजार, बंजार के बाद निर्मंड, और सबसे नीचे आनी वाला क्षेत्र कुल्लू में ये रीजन आते हैं। तो ये एचएस में इस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं, तो आप इसको प्रॉपर तरीके से कर सकते हैं। क्लियर? ठीक है जी। अब बात करते हैं प्रसिद्ध झीलों की, प्रसिद्ध घाटियों की। तो सबसे पहले जो आपके मनाली है, मनाली में एक वैली देखने को मिलेगी, यहां पर इसको बोलते हैं सोलंग घाटी, सोलंग वैली। इसके बारे में हम आगे डिस्कस करेंगे, ठीक है जी। और यहां से एक नदी निकल रही है, ठीक है, आगे चलकर यही नदी ब्यास नदी कहलाती है, ब्यास नदी कहलाती है, ठीक है जी। क्लियर हो गया यहां तक? ठीक है जी। इस वाले क्षेत्र में आपको मलाना घाटी देखने को मिलेगी, मलाना वैली देखने को मिलेगी, ठीक है। यहां पर देखने को मिलेगी आपको पार्वती घाटी, पार्वती वैली, ठीक है जी, है ना। मनतलाई झील आपको यहां पर देखने को मिलेगी, ठीक है जी। इस वाले क्षेत्र में मुख्यतः आपको बंजार वाले क्षेत्र में तीर्थन घाटी देखने को मिलेगी, तीर्थन वैली देखने को मिलेगी, ठीक है जी। क्लियर हो गया यहां तक? क्लियर? इसके साथ साथ सैंज वाले क्षेत्र में आपको रूपी घाटी देखने को मिलेगी, रूपी वैली, ठीक है। गड़ा गुशैनी घाटी आपको, गड़ा गुशैनी घाटी आपको देखने को मिलेगी बंजार में, तो ये भी आप नोट करते चलें, ठीक है जी। तो दीज आर, और ये लग घाटी देखने को आपको यहां पे मिलेगी, लग वैली, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट घाटियां हैं कुल्लू में। आइए इनको विस्तार से समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है। सबसे पहले कुल्लू घाटी की हम बात करते हैं, कुल्लू वैली की, ठीक है जी। तो कुल्लू घाटी ये कहां पर स्थित है? पीर पंजाल, ठीक है, निचली और महान हिमालय पर्वतों के बीच में स्थित है। देवताओं की द वैली ऑफ गॉड इसको कहा जाता है। चीनी यात्री हेन सांग ने 635 ईस्वी में यहाँ की यात्रा करी थी। तो ये यहां पर अंग्रेजी में भी मेंशन है सारी की सारी बातें, ठीक है, यहां पर, है ना। और अशोका ने यहां पर एक स्तूप का निर्माण भी किया था, ठीक है, जिसका नाम है केलेट। केलेट में, केलेट नामक जगह में एक स्तूप का निर्माण अशोक, महान अशोक ने यहां पर करवाया था। ये भी एक इंपॉर्टेंट बात है, ठीक है जी। 75 किलोमीटर इस घाटी की लंबाई है, 2 से 4 किलोमीटर चौड़ाई है। मनाली से लारजी तक, लारजी बाउंड्री है मंडी और किसके बीच में? कुल्लू के बीच में, यहां तक फैली हुई है। सेब बागानों के लिए प्रसिद्ध है। कैप्टन आरसी ली ने सबसे पहले 1870 में हिमाचल प्रदेश में इस घाटी में सेब लगाए थे।
प्रमुख स्थल नागर किला, रोरिक आर्ट गैलरी, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। नगर में देखने को मिलेगी आपको हिडिंबा मंदिर, ठीक है, ये देखने को मिलेगा आपको मनाली में, ठीक है। नेहरू कुंड मनाली में देखने को मिलेगा, ठीक है। गर्म जल स्रोत बड़े सारे देखने को मिलेंगे, वशिष्ठ देखने को मिलेगा, ठीक है, ये आपके मनाली क्षेत्र में देखने को मिलेगा, कुल्लू घाटी में। और रूपी घाटी, ठीक है जी, चांदी की खानों के लिए प्रसिद्ध है। 1871 में जे कॉलवर्ट ने, ठीक है, रूपी वैली में चांदी की खानों को खोजा था, ठीक है। मैं ऊपर मैप में मेंशन कर चुका हूं कहां पर लोकेटेड है, तो आप इसको एक बार, ठीक है, देख सकते हैं। पार्वती घाटी, ठीक है जी, पार्वती घाटी पार्वती नदी के नाम से प्रसिद्ध है, ठीक है। पार्वती नदी इस घाटी का निर्माण करती है। भुंतर में ये जो पार्वती नदी है ब्यास नदी से मिलती है, ठीक है। मनतलाई झील से निकलती है पार्वती नदी, ठीक है जी, और भुंतर में आकर ये ब्यास नदी से मिल जाती हैं। प्रसिद्ध, दूसरी प्रसिद्ध नदी मान सकते हैं हम कुल्लू की आफ्टर ब्यास, ठीक है। मणिकरण जो गर्म आपके वाटर स्प्रिंग है, हॉट स्प्रिंग है, वो इसी नदी पर स्थित है। मणिकरण भी इसी नदी पर स्थित है, ठीक है। कसोल गांव भी इसी नदी पर स्थित है, ठीक है जी। तो ये इंपॉर्टेंट बातें हैं पार्वती नदी से। सेंज वैली में, सेंज क्षेत्र आपको लिखवा चुका हूं, ठीक है। ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क का हिस्सा है, ठीक है। हिमाचल प्रदेश का जो सबसे बड़ा नेशनल पार्क है उसका नाम है ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क। कुल्लू में सबसे ज्यादा, कुल्लू में इंद्रकिला नेशनल पार्क है, ठीक है। आगे चलते हैं जब इसके बारे में डिस्कस करूंगा, ठीक है जी। कुल्लू में आपका खीरगंगा नेशनल पार्क देखने को मिलता है, ठीक है जी, है ना। तो ये इंपॉर्टेंट बातें हैं। पुरातात्विक अवशेषों के लिए प्रसिद्ध है, ठीक है जी, है ना, यानी कि आर्कियोलॉजिकल रिमेन्स यहां पर काफी प्रसिद्ध पाए जाते हैं। प्रमुख स्थल शंगड़, ठीक है, और रूपी रैला जलप्रपात, यानी कि वाटरफॉल है यहां पर एक, जिसका नाम है रूपी, ठीक है। रहला, रहला ऐसे, ये रहला तो मनाली में पड़ता है, इसका नाम रूपी रैला है, ठीक है। वाटरफॉल ये देखने को कहां पर मिलेगा आपको, ठीक है, सेंज वैली में देखने को मिलेगा। नेक्स्ट आ गया तीर्थन वैली। मैप में आपको मैं ऑलरेडी मेंशन करा चुका हूं, ठीक है। तीर्थन नदी के नाम, तीर्थन नदी इस घाटी का निर्माण करती है, और तीर्थन नदी लारजी नामक स्थान में ब्यास से मिलती हैं। आगे मैं रिवर सिस्टम कराऊंगा तो प्रॉपर तरीके से मैप के तहत इन सभी चीजों को मेंशन करते हुए चलूंगा। नदी का स्रोत कौन सा है? हंसकुंड ग्लेशियर, ठीक है। हंसकुंड ग्लेशियर से इस नदी का उद्गम होता है। यूनेस्को का विश्व धरोहर स्थल है, यानी कि यूनेस्को का हेरिटेज पार्क, हेरिटेज इसको साइटेशन घोषित कर दिया गया है। यूनेस्को की हेरिटेज साइट क्या होती है, ठीक है जी, इसके बारे में भी हम चर्चा करेंगे, ठीक है जी। 2008 में इसको यूनेस्को का क्षेत्र घोषित किया गया था। जो आपका ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क है वो इसी क्षेत्र में आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। इसके बारे में हम फर्दर चर्चा करेंगे, ठीक है, जो भी आपके नेशनल पार्क है। नेक्स्ट आ गया आपका सोलंग घाटी। सोलंग गांव व नाले से इसका नाम रखा गया है, सोलंग नाला है वहां पर इसलिए, ठीक है। सोलंग सोलंग खड्ड है जिससे इसका निर्माण हुआ है, कुल्लू घाटी के ऊपरी भाग में स्थित है, ठीक है जी। इनके बारे में ज्यादा केवल नाम याद रखने होते हैं। गड़ा गुशेणी वैली मैं आपको पहले ही पढ़ा चुका हूं, ठीक है। GHNP यानी कि ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क का गेटवे इसको कहा जाता है। यहां से आप कहां जा सकते हैं? हिमालयन नेशनल पार्क में जा सकते हैं। कुल्लू के बंजार तहसील में ये घाटी स्थित है। मलाना वैली बहुत फेमस है, जिसको मिनी ग्रीस भी कहा जाता है, छोटा ग्रीस या छोटा यूनान इसको कहा जाता है, क्योंकि विश्व में सबसे पहला लोकतंत्र यूनानियों ने स्थापित किया था, और उस जगह थी मलाना में, ठीक है। फर्स्ट डेमोक्रेसी ऑफ द वर्ल्ड, ठीक है। तो इसलिए इसको छोटा यूनान कहा जाता है। यूनान कौन आए थे? सिकंदर,
ठीक है जी, खुद को ये सिकंदर की वंशज मानते हैं। अंग्रेजी में इसका नाम अलेक्जेंडर था। ठीक है, अलेक्जेंडर जब इंडिया आया था 326 बीसी में, तो उस समय कुछ लोग यहाँ पर रुक गए थे। ठीक है ना, और उन्होंने यहाँ पर ये गांव बसाया था। ठीक है जी, भाषा कौन सी बोलते हैं? कनाशी भाषा बोलते हैं, जो संस्कृत और तिब्बती का मिश्रण है मलाना घाटी में। ठीक है, क्लियर हो गया है। जाम्बलू यहाँ के प्रसिद्ध देवता हैं। ठीक है, जाम्बलू देवता, उन्हीं के ही निर्णय चलते हैं यहाँ पर, वही यहाँ पर डिसीजन लेते हैं। ठीक है, कोई भी दूसरे कानून के लिए मान्यता यहाँ पर कम ही है। ठीक है जी, जाम्बलू देवता और परशुराम के प्रति जो जो पिताजी थे ऋषि जमदग्नि, वही परशुराम के जाम्बलू देवता के रूप में बनाए गए हैं, ऐसा माना जाता है। ठीक है जी, खराल वैली, ठीक है, खराल घाटी ब्यास नदी के बाएं किनारे स्थित है। बिजली महादेव मंदिर यहाँ पर प्रसिद्ध है। 2010 में यहाँ पर बादल भी फटा था। ठीक है, जिससे काफी नुकसान देखने को मिला है। सिराज घाटी, ये भी काफी इंपॉर्टेंट घाटी है। जालोड़ी दर्रा और सरियोलसर झील से सम्मिलित है, इनके बीच में ये क्षेत्र है। कुल्लू जिले के बाहरी और अंदरूनी सिराज में स्थित है। सिराज जो क्षेत्र है, ये आधा इसका क्षेत्र, ठीक है, कुल्लू में पड़ता है और आधा इसका क्षेत्र मंडी में पड़ता है। तो कुल्लू और मंडी से लेकर सिराज वैली आप देख सकते हैं। ठीक है, लग घाटी, अंग्रेजों ने लकड़ी परिवहन हेतु ट्रॉली और केबल का प्रयोग यहां पर किया था, इसीलिए इसको लग वैली के नाम से जाना गया था। ठीक है, तो सुंदर घाटी है, काफी इंपॉर्टेंट। भलियाणी मंदिर यहां पर स्थित है, ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है। ठीक है जी, तो चलिए अब हम चर्चा करते हैं कुल्लू की झीलों को लेकर। ज्यादा झीलें कुल्लू में देखने को नहीं मिलती, इस टॉपिक को हम कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे जल्दी से ही। ठीक है, दशहर झील, ठीक है जी, मनाली में 4270 मीटर की ऊंचाई पर झील है। इस झील को शेला या सरका रुंड झील भी कहा जाता है, मनाली में स्थित है, रोहतांग दर्रे के पास। ठीक है, रोहतांग पास जो कि कुल्लू और लाहौल के बीच में स्थित है। कुल्लू से लाहौल जाने का रास्ता है, अटल टनल कुल्लू से लाहौल को जोड़ती है। ठीक है जी, क्लियर हो गया। मान्यता है कि अकबर की बेटी इस झील में स्नान करने के लिए आई थी और उसको पैरालाइज था, जिससे वो ठीक हो गई थी। मुगल बादशाह अकबर की बात यहाँ पर हो रही है, ऐसा माना जाता है। ठीक है जी, भृगु झील मनाली में है, 4235 मीटर की ऊंचाई पर, रोहतांग दर्रे के पूर्व में स्थित है। ऋषि भृगु के नाम पर इस झील का नाम पड़ा है। गहराई लगभग 3 मीटर है। ठीक है जी, मंतलाई झील 4116 मीटर, एल्टीट्यूड भी याद रखने होते हैं, यहां से भी प्रश्न बनते हैं। पार्वती नदी का उद्गम यहीं से माना जाता है। ठीक है जी, नेक्स्ट सरियोलसर या इसको सर्वेलसर झील भी कहा जाता है, ये जालोड़ी पास में स्थित है। ठीक है, जिसकी ऊंचाई 3100 मीटर है। ठीक है जी, कुल्लू के सिराज घाटी में स्थित है। बूढ़ी नागिन यहाँ की माता है प्रसिद्ध, उनकी अभी पिछले कुछ समय में उनकी रैली भी निकाली गई थी इस झील तक। ठीक है, उसका मंदिर स्थित है। कहा जाता है ये हिमाचल प्रदेश में सबसे क्लीनेस्ट लेक है, साफ सुथरी झील मानी जाती है। और उसका कारण है एक चिड़िया जिसका नाम है आम्बी। आम्बी जो चिड़िया है वो इस झील की सफाई करती है, ऐसा माना जाता है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये झील। क्लियर हो गया है। नेक्स्ट आता है श्रिंगटिंगू झील, जिसकी कुल ऊंचाई 4200 मीटर है। इस झील से बड़ा बंगाल क्षेत्र दिखाई देता है। ठीक है, तो बेशक ये आपने सिर्फ इतना ही याद रखना होता है कि झील कहां पर है कुल्लू में, इसका एल्टीट्यूड कितना है, ये चीजें इंपॉर्टेंट रहती हैं। ठीक है, और कुल्लू की लास्ट झील है नैनसर झील। ठीक है जी, बाहरी सिराज में स्थित है,
4000 मीटर की ऊंचाई पर भीमद्वार और श्रीखंड महादेव पर्वतों के बीच में ये झील आपको देखने को मिलेगी। ठीक है जी, तो आज का लेक्चर काफी लंबा हो गया है, ठीक है, लेकिन आप इसको प्रॉपर तरीके से पढ़ते हुए चलें तो आपको ये चीजें काफी आसानी से समझ आएगी। अगर आप इसके नोट्स बना रहे हो, बिना नोट्स कोई भी बात क्लियरिटी से नहीं समझ आएगी, नोट्स बनाइए इसके और हिमाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन तथा किसी भी हिमाचल प्रदेश के एग्जाम में, चाहे टीजीटी हैं, पीजीटी हैं, सभी प्रकार के क्वेश्चंस कंपेयर यहाँ पर कंप्लीट किए जाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।